गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें ये लगातार लोगों से मिलते हुए, चूंकि कामेश्वर मंदिर में पहुंचे हैं, आज बड़ा दिन उनके लिए है। ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह को सपोर्ट किस तरीके से मिला, 2019 में लंबे अंतर से वो जीते, बड़े अंतर से वो जीते, और ऐसे में आज जब एक बार फिर से चुनावी मैदान में और ईवीएम में किस्मत कैद होनी है, तो फिर लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, मतदाताओं से भी मिल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। अब मतदान केंद्र सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, जब पीएम मोदी को अपना वोट डालना था, और अब गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी साथ में है, उनका बेटा साथ में है। गृह मंत्री अमित शाह मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। गांधीनगर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि जो बड़ा अंतर है 2019 का, उससे भी ज्यादा अंतर से गृह मंत्री अमित शाह अब 2024 में जीते। 2019 में जिस तरह की जीत हुई थी, उसे और ज्यादा बड़े अंतर से जीतना चाहते हैं। 5.5 लाख वोट से जीते थे, बड़े अंतर से। 5.5 लाख का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। अब बीजेपी चाहती है इससे भी बड़े अंतर से जीते। कांग्रेस की तरफ से सोनल पटेल उन्हें टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन टक्कर ये सही तौर पर कहा जाए तो एक तरफा ये जीत होती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह चूंकि गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, जिस तरीके का प्यार, सपोर्ट, स्नेह लोगों का मिलता रहा है, इतना बड़ा अंतर यानी कि 5.5 लाख वोटों के अंतर से जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। 2024 में अब उस अंतर को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश भी है। गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं मतदान केंद्र पर। बिल्कुल, गांधीनगर से मैदान में गृह मंत्री अमित शाह हैं, परिवार समेत अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करीब 7:45 बजे के आसपास अपना वोट कास्ट किया गया। पीएम मोदी की तस्वीरें भी हमने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डालने के बाद लोगों से भी आग्रह किया, अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ये बात पीएम मोदी की ओर से कही गई थी। फिलहाल गांधीनगर से ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए परिवार समेत पहुंचे हुए हैं। गुजरात में देखिए 26 सीटें लोकसभा की और 25 सीटों पर आज एक साथ एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले सूरत की सीट निर्विरोध पहले ही बीजेपी के खाते में जा चुकी है, और अब ये तस्वीरें सीधी आप अमित शाह की देख रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। आज वोट गांधीनगर में भी हो रहा है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ सोनल पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। अमित शाह ने करीब 5.5 लाख वोटों से जीते थे वो, और इस बार भी यही कोशिश है कि जो जीत का मार्जिन है वो इतना ही बड़ा हो। और 25 सीटें गुजरात की जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की अगर बात करें, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, दोनों ही बार जीत सभी 26 सीटों पर हुई थी। और ये तस्वीर आप देखिए, अमित शाह वोट डालते हुए पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जा रहा है। यह अग्नि परीक्षा है। 11 राज्यों में 93 सीटों पर जिन पर मतदान हो रहा है, 7 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा गृह मंत्री अमित शाह का है। अमित शाह अपनी पत्नी के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, और ये देखिए उंगली पर जो स्याही का निशान है वो दिखाते हुए उनकी पत्नी, और विक्ट्री साइन दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि कम ही ऐसा होता है कि गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन परिवार के साथ में है और लगता है जीत को लेकर आश्वस्त भी है। ऐसे में मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, अपने मत का इस्तेमाल किया है और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि निकलिए घर से। इससे पहले कामेश्वर मंदिर पहुंचे थे, वहां पूजा पाठ किया और फिर उसके बाद में पहुंचे हैं मतदान केंद्र, जहां पर अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। और जो तरीका है बीजेपी का लोगों के बीच पहुंचने का, उनसे कनेक्ट बनाने का, उसमें माहिर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और बीजेपी के चाणक्य यूं ही नहीं कहे जाते। यहां 2 दिग्गज आज गुजरात में नजर आए और एक साथ नजर आए, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। जिस वक्त पीएम मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे, पहले ही गृह मंत्री अमित शाह उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें रिसीव किया, साथ में पहुंचे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ में पहुंचे कामेश्वर मंदिर, चूंकि उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और अब पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर, जहां अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। उनके बेटे भी साथ में नजर आ रहे हैं, जय शाह, जो उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पूरी फैमिली के साथ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं।
जो टक्कर है सोनल पटेल से है, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। गुजरात की सभी 25 सीटों पर आज मतदान है। जैसे अभी अंजलि ने भी कहा, एक सीट जहां पर निर्विरोध मुकेश दलाल चुन लिए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन है वो खारिज हो गया था किसी खामी के चलते। ऐसे में मुकेश दलाल वो पहले सांसद भी हो गए हैं, जो एक तरीके से गिफ्ट भी है कि निर्विरोध वो चुन लिए गए। और पहले सांसद के तौर पर अगर मोदी सरकार फिर से रिपीट होती है तो पहले सांसद के तौर पर मुकेश दलाल है। मतदान केंद्र के बाहर आ गए हैं अब गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरी फैमिली के साथ। ये देखिए, ये गृह मंत्री अमित शाह की जो परिवार की फोटो है, पिक्चर ऑफ द डे में सिलेक्ट इसे हम कर सकते हैं। ये अच्छी तस्वीर है जहां पूरे परिवार के साथ मतदान किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात के चप्पे चप्पे को जानते हैं। दावा ऐसा भी है कि गांधीनगर के तो एक एक घर को जानते हैं, नाम से लोगों को बुलाते हैं, जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जो कनेक्ट है यही फिर रिजल्ट के तौर पर सामने आता है। 2019 में ये एक बुजुर्ग हैं जिनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। चूंकि मतदाता मतदान करने के लिए जब घरों से निकले हैं और मतदाता भगवान की तरह होते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, यहाँ एक बुजुर्ग मिली, उनके पांव छूकर आशीर्वाद भी ले लिया गृह मंत्री अमित शाह ने और फिर आगे बढ़ गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए चूंकि चुनावी ये वक्त